हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। जहाँ तक मुझे लगता है आई होप तुम सारे के सारे ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था मोल को और कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी, जैसे कि हमने एटम के बारे में बात की थी और हमने मॉलिक्यूल के बारे में बात की थी, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, उनके वेट के बारे में, परमाणु भार के बारे में, द्रव्यमान के बारे में बात की थी। और उसके बारे में हमने बाद में समझा था कि हमारे जो मोल है उसका द्रव्यमान से, परमाणु के द्रव्यमान से और उसके आयतन से क्या संबंध होता है। तो उन संबंधों के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने मोल को अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लिया था हमने मोल को कि मोल होता क्या है। ओके, तो अब इस लेक्चर के अंदर हम मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग चलते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या है, जैसे अपना क्या है ये चैप्टर क्लोज होएगा तो फिर उसके बाद हम थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी लेंगे जो जेईई और आईआईटी के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, तो सबसे पहली बात 11th क्लास, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन हमारे जो मोल कंसेप्ट जो होता है, जो हमारा मोल है उसके ऊपर हमारे कैसे कैसे कंसेप्ट के या फिर किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्रिएट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो हर एक जो स्टूडेंट है वो सारा के सारे जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस बताता हूँ सारे क्वेश्चंस को ठीक से देखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि अपने पास में क्या है, कोई भी तत्व दिया हुआ है, ठीक है, और हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे मान चलो हमको क्या है, ऐसे समझ लो कि कोई भी हमको दिया हुआ है, जैसे हमको सोडियम दे रखा है या फिर कुछ भी दे रखा है, तो हम उसके बारे में पूछते हैं। जैसे कि हमको कास्टिक सोडा दिया हुआ है, ठीक है, या फिर हमको क्या दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमको 5 ग्राम यूरिया तथा 7 ग्राम कास्टिक, 5 ग्राम यूरिया तथा 7 ग्राम कास्टिक सोडा है, सोडा 5 ग्राम यूरिया तथा 7 ग्राम कास्टिक सोडा का या फिर ऐसे समझ लो 5 ग्राम यूरिया तथा 7 ग्राम कास्टिक सोडा का उसमें उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्लियर ना। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर तुमको किसी एक के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक साथ दो ही बता दिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई यूरिया के लिए पूछ रहा है और अपने किसके लिए पूछ रहा है, कास्टिक सोडा के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि यूरिया एक्चुअली में होता है क्या है, मतलब इसका हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात देखो हम पहले यूरिया को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 5 ग्राम यूरिया दे रखा है, तो बेटा देखो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, क्लियर। ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है, क्लियर ना। हाँ, अब देखो हमको इसका देखो वेट दिया हुआ है, यानी वेट यानी क्या होता है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो मतलब मैं W को लिख सकता हूँ 5 ग्राम, क्योंकि वेट है उसका, द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं इसका अगर मोलर मास निकालूं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालूं, ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालो या अणु द्रव्यमान या अणु भार मान लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल तरीके से देखो, तो देखो इसमें एक और एक दो एन है, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं N2, ठीक है। दूसरी बात देखो इसके अंदर C कितने हैं, C तो एक ही है, इसमें H कितने, 1 2 4 हो गए, तो इसमें H हो गए 4, एंड इसमें C एक है और O भी एक है। चलो ऐसे लिख लो, है ना, सिंपल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको एक तरीके, ठीक है। देखो
N हमारा नाइट्रोजन है 7 पे आता है और इसका मैंने द्रव्यमान आपको लिखवाया हुआ है, तो इसका द्रव्यमान होता है 14 N2 देखो ये 2 है तो 2 ये हो गया प्लस H हाइड्रोजन कितने 4 के लिए देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और इनटू 4 क्योंकि ये 4 इसके एटम कितने 4 तो इसकी वजह से 4 का मल्टीप्लाई प्लस कार्बन हमारा 6 का होता है लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 क्लियर। हाँ ऐड कर लो 28 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 28 तो 28 और 4 कितना हो जाएगा अपना 32 और ये 60 हो जाएगा क्लियर 60 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो जब किसी का भी हम द्रव्यमान निकालते हैं तो द्रव्यमान की यूनिट होती है AMU ठीक है एटॉमिक मास पर यूनिट सॉरी एटॉमिक मास यूनिट क्लियर ना। तो इसके लिए एटॉमिक मास यूनिट के लिए एक सिंपली नाम दे दिया गया है AMU एटॉमिक मास यूनिट क्लियर। हाँ तो इसका हमारा जो मोलर द्रव्यमान है वो कैपिटल M होता है और वो आ जाएगा अपना 60 AMU क्लियर। हाँ अब वो पूछ क्या रहा है देखो वो पूछ रहा है उसमें ऊपर से मोलों की संख्या और मोलों की संख्या को स्मॉल n से शो करते हैं तो स्मॉल n ये पूछ रहा है ठीक है। तो हमने देखो इसके अंदर क्या तीन फॉर्मूले हमने जो पढ़े थे तो पहला रिलेशन था अपना n W और वो होता था ग्राम में एंड नीचे होता था मोलर मास कैपिटल N। एक दूसरा हुआ करता था n N0 बोल लो या फिर n बोल लो क्लियर और ये हुआ करता था Na क्लियर। अब देखो ये हमारा हुआ करता था नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम ऑफ पार्टिकल्स ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारी कणों की संख्या हुआ करती थी क्लियर। हाँ और एक हुआ करता था n B/22.4 ठीक है। हाँ तो ये देखो ये तो स्पेशली गैस के लिए चलता है क्लियर ना जो गैस के लिए वॉल्यूम की बात होती है। यहाँ पर ये तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कुछ दिया हुआ नहीं है क्लियर ना। अवोगाद्रो हमारा नंबर हम जानते हैं कि Na की वैल्यू क्या होती है Na इक्वल टू होता है 6.022 into 10 की पावर 23 ओके। हाँ बट हमको देखो ये चीजें दी हुई है दैट मींस हमको W दिया हुआ है हमको M पता है N प्राप्त करना है तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा ये वाला लगेगा। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा वाला फार्मूला हम यूज में लेंगे ठीक है। हाँ तो विच फार्मूला विल यूज ओके। तो देखो हाँ तो N हो जाएगा W देखो W कितना दो है 5 ग्राम ठीक है 5 ग्राम हो गया। हाँ M मॉलिक्यूलर मास कितना है 60 क्लियर ये लो 60 ठीक। हाँ 5 से तुम्हारा ये हो जाएगा 12 टाइम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/12 और n नंबर ऑफ मोल निकालेंगे देखो 12 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 0.0 क्योंकि अगर देखो सिंपली तुम करोगे तो हो नहीं पाएगा तो आप करोगे देखो ऐसे 12 से 1 को तो देखो 0 लगा के पॉइंट ले लोगे 0 तो तुम्हारा 10 तो जाएगा नहीं फिर तुम 0 बढ़ा दोगे 1 और 0 ले लोगे क्लियर ना। अब देखो हाँ 12 के 96 96 क्लियर कितना हो जाएगा 4 पॉइंट तो लगा हुआ है 0 ले सकते हो है ना 36 ऐसे कर सकते हो फिर वापस से 4 हो जाएगा फिर वापस से ऐसा आ जाएगा क्लियर ना। तो ये प्रोसेस आपकी वापस ऐसे चलती रहेगी दैट मींस तुम ले सकते हो 0.083 ओके तो तुम्हारा आ जाएगा 0.083 मोल्स ऐसे बोलोगे आप उसको ठीक है कि इतने मोल हमको प्राप्त होंगे किसके किसके यूरिया के। जब यूरिया हमको 5 ग्राम दिया गया है तो 5 ग्राम यूरिया में इसकी जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी 0.083 क्लियर। हाँ तो इसी तरीके से हम करेंगे हमारा कास्टिक सोडा का क्लियर। हाँ तो इसको मैं रफ कर दूं ओके। अब तुमको पता चल ही गया होगा कि सॉरी इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज आ रहा है ओके। हाँ अब देख लेते हैं कास्टिक सोडा के लिए ओके। हाँ अब कास्टिक सोडा के लिए देखो हाँ कास्टिक सोडा का सबसे पहली बात फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। कास्टिक सोडा को तुम जानते हो लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो। कास्टिक सोडा वही है जो आपके घरों में ये काम आता है NaOH ठीक जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ठीक है। हाँ अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कैसे निकलेगा देखो Na
23 होता है Na का, प्लस O ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, ये हो जाएगा 23 24, 24 प्लस 6 करूंगा कितना हो जाएगा 30 एंड 40 हो जाएगा इसका 40 AMU। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है किसका, NaOH, दैट मींस कास्टिक सोडा का। ठीक है, हमको देखो इसका N पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, W कितना दिया हुआ है 7 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, और इसका मोलर मास अपने पास में क्या है 40। क्लियर है ना, तो इसको फाइंड कर सकते हो इजीली, कितना हो जाएगा 7/40। कैसे करोगे, कैसे करोगे, 7 में तो डिवाइड जाएगा नहीं 40 से, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली कर लो। देखो सिंपल फॉर्म में ऐसे करो अलग से, फिर आप इजीली तरीके से इसको समझ पाओगे। देखो इसमें जाने वाला है 0 लगाकर पॉइंट ले लोगे 0, 40 से देंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर 30 बचेगा, 13 जाने वाला है नहीं, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, ये से जाएगा, है ना। 4 के बाद 4 चौका 16, 4 5 20, 4 3 24 और 70 दैट मींस 7 टाइम लगा जाएगा ना, 7 टाइम 280, फिर 20 बचेगा, 0 ले सकते हो आप। ठीक है, हाँ 5 बार जाएगा, 5 बार 4 5 20, दैट मींस ऐसा जाएगा। ठीक, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा 0.175 मोल्स, इतने मोल मिलेंगे अपने को। कितने ग्राम कास्टिक सोडा में, हमको 7 ग्राम कास्टिक सोडा दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो सोडा है, कास्टिक सोडा है, उसके मोलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 0.175 मोल्स। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जो 0 के पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है उनको हमें, जैसे ये 175 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 175, हम इसको बोलेंगे 0.175, 0.175 क्लियर मोल्स। हाँ, तो इजीली क्वेश्चन समझ में आया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। हाँ, तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, राइट डाउन कर लिया होगा। हाँ, अब देखो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, देखो अभी तो आपको ग्राम में मतलब द्रव्यमान दिया हुआ था, तुमसे मोलों की संख्या पूछी गई थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि तुमको मोल दे दिया गया हो, फिर तुमसे द्रव्यमान पूछे, हो सकता है। तो लिखो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 6 मोल यूरिया तथा 5 मोल ग्लूकोज या ग्लूकोज मान लो, वैसे तो ग्लूकोज ही कोज बोलते हैं हिंदी में। 6 मोल यूरिया तथा 5 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो देखो कैसे ज्ञात करोगे आप, कैसे ज्ञात करोगे। देखो अब तुमको यहां पर दिया हुआ है मोल, लेकिन पहले आपको दिया हुआ था ग्राम, क्लियर ना। हाँ, अब तुमको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का नहीं पता। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक तो यूरिया का भी निकालना है, एक ग्लूकोज का भी निकालना है ना। तो सबसे पहली बात देखो, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 6 मोल। ठीक है, हाँ, क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान यानी वेट पूछ रहा है उसका, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है या फिर अणु द्रव्यमान पूछ रहा है उसका, क्लियर ना। अब यूरिया है तो इसका आणविक द्रव्यमान ही पूछेगा, क्लियर। हाँ, अपने पास में देखो मॉलिक्यूलर मास नहीं पता आपको, तो वो हम निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो यूरिया का हमने पिछली बार निकाला हुआ था, कितना था 60, यूरिया का निकाला हुआ था हमने 60 था। ठीक है ना। ऐसे में इधर बात कर लेता हूं अपने इस ग्लूकोज के लिए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5 मोल्स। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीजें, मोल्स आराम से इजीली समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दिस थिंग। ठीक है, हाँ, तो ये देखो इसके भी W की बात करूं तो W भी आपको क्या करना है फाइंड। ठीक है, हाँ, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो देखो मॉलिक्यूलर मास का, देखो इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो होता है ग्लूकोज का, ये देख लो इधर,
C6H12O6। ओके, हाँ, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा देखो बेटे, C कितने इसमें 6, तो 12 × 6 प्लस H कितना है 1 × 12 प्लस O कितने 6, तो 16 × 6। क्लियर? हाँ करो, 72 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 36, 3 लेकिन 36 9, 96 ऐड करो कितना हो जाएगा, ऐड कर लो भाई, 108 हो जाएगा और 8 करेंगे तो 180 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 180 AMU। क्लियर ना? ये ग्लूकोज का क्या है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर ना? तो मैं बोल सकता हूं कैपिटल M। ओके, हाँ, अब देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ, तो अगर ये आ गया तो वो भी आ जाएगा, वो आ गया तो ये आ जाएगा। क्लियर? हाँ, देखते हैं तब। हाँ, कैसे सॉल्व करोगे भाई? देखो फॉर्मूला क्या था अभी आपके पास में, N = W, जिसमें तुम्हारा होता है ग्राम में मास। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स तुमको दिया हुआ है, इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 6। ठीक है, W तो इनको निकालना है, M कितना है 60, लो W निकालना, 60 को इधर भेज दो तो आपका ये हो जाएगा 60 इधर जाएगा तो 6 × 60, तो ये आ जाएगा W = तुम्हारा 36 ग्राम। कितना निकल गया, इतना निकल गया। ठीक, हाँ, ऐसे अगर मैं इसी की बात करूं, इसकी बात करूं, ठीक है, तो देखो इसके लिए भी आप कैसे कर सकते हो, हाँ फॉर्मूला तो वो है ही। देखो N कितने देखो 5 मोल्स। ठीक है, तो देखो 5 × W निकालना है अपने को, W हमारे पास में है नहीं, ये कितना देखो 180 W निकालना है 5 × 180, तो W = हो जाएगा 900। ठीक है, लेकिन ग्राम में, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है अपना, इसमें ये W होता है वो वेट अपना ग्राम में होता है। ठीक है, देखो इजी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना? आराम से सॉल्व कर सकते हो, करो सॉल्व, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। कर लिया सॉल्व? ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3, जैसे देखो 2 मोल ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, 2 मोल ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल फॉर्मेट में आपको बताऊं, देखो यहां पर 2 मोल, यहां पर उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुमको एक फॉर्मूला लिखाया था कि नंबर ऑफ मोल्स N = होता है N0/Na, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हमसे पूछ रहा है और नंबर ऑफ मोल्स तो हमको दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है हमसे, ये नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं। अब देखो उसने यहां पर परमाणु बोला है, अगर यहां पर अणु बोलता, आयन बोलता या फिर कण बोलता, अगर इन चारों में से कुछ भी पूछे वो, ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन में परमाणुओं, अणुओं, आयन या कण की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ भी पूछ ले तो आपको हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो ये देखो, हाँ 2 मोल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 2 मोल्स। क्लियर? क्लियर ना? हाँ, पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है वो, तो मतलब तुमसे वो N0 पूछ रहा है, और Na तुमको पता ही है, क्योंकि Na क्या होता है 6.022 × 10⁻23, यही होता है नहीं? तो आराम से कर लो। हाँ, N की वैल्यू कितनी 2 = हो जाएगा N0/6.022 × 10⁻23, तो यहां पर हो जाएगा N0, इसको वैल्यू को इधर लेके जाएंगे ऊपर आ जाएगी, तो 2 × 6.22 × 10⁻23,
और ये हो जाएगा आपका n0 इक्वल टू, देखो 2 से 2 चिक्की 12.044 इंटू 10 की पावर 23। इतने कण होंगे, इतने नंबर में कण। अब वो कण तुम्हारे परमाणु पूछता तो परमाणु होंगे, अणु पूछता तो इतने अणु होंगे, सॉरी अणु होंगे, आयन पूछता तो इतने आयन होंगे, और कण पूछता तो इतने कण होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर? हाँ, अब इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करो। हाँ देखो, हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, हाँ क्वेश्चन 4 क्या करते हैं, 2 मोल नाइट्रोजन गैस का एचटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहले 4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो n कितना दिया हुआ है, 2 मोल्स। ठीक है, हाँ नाइट्रोजन गैस का एचटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तुमसे पूछ क्या रहा है वो, वॉल्यूम। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कि n is equal to b upon 22.4। क्लियर? ये आपका लीटर में होता है। क्लियर? देखो, हाँ कितना दिया हुआ है आपके लिए, n कितना दिया हुआ है, 2 इंटू वॉल्यूम पूछ रहा है, लो 22.4 दिया हुआ है। ठीक है, ये तुमको पता ही है। तो v निकालना तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। तो v निकाल दोगे आप कैसे, 844 लीटर, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? हाँ, और फोर्थ ये 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 12 लीटर हाइड्रोजन गैस की एचटी पर मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब तुमसे पूछ रहा क्या है, n पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम तुमको यहाँ पर कितना दे रखा है, 12 लीटर दे रखा है। क्लियर? तो भी आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और कैसे यूज करोगे देखो, हाँ n इज इक्वल टू, हाँ b अपॉन 2.4। ठीक है, n निकालोगे, 12 लीटर दिया हुआ है, 22.4 दे रखा है, 2 से कट करोगे आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 टाइम, इसको कट करोगे तो 11, सॉरी हाँ 2 हाँ ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो n निकालोगे आप तो 6 अपॉन 11.2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, कर लो सॉल्व, इसको कर लो, कर लो भाई। तुम डायरेक्ट 11 से दे लो इसमें भाग, तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो 60 हो जाएगा, तो 11 पंजे। ठीक है, तो मतलब इसमें आएगा लगभग। ठीक है, इतने मोल्स। ठीक है, 0.5 मोल्स आएंगे लगभग। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 11 को पॉइंट को भूल जाता हूँ, मैं अगर सिंपली इसको 11 मान के चलूँ ना, तो ये 6 है, तो 6 में जाएगा नहीं 11 का, तो मैं 0 लगा के पॉइंट लूंगा, 60 हो जाएगा, और 11 से दूंगा तो 6 बार जा नहीं सकता, क्योंकि 66 हो जाएगा, तो मैं 5 टाइम ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 मोल्स हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसको जल्दी से राइट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो एचटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पूछ क्या रहा है वो, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है वो, n0, सॉरी हाँ n0 मान लो, या कैपिटल N से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 20 लीटर। ये वॉल्यूम ही तो भाई लीटर में है ना। हाँ, अब भाई तुम ऐसे सोच रहे होंगे यार क्या करें, ये दिया हुआ तो हमको ये है, सिर्फ ये पूछ रहा है, कैसे निकालें। तो भैया हमारे पास में फॉर्मूला देखो ये होता है W/M, तो इसमें से तो निकल नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो फिर मेरे को W चाहिएगा, और W मेरे को खुद को नहीं पता ग्राम में कितना है। क्लियर? हाँ, M तो चलो मैं निकाल भी लूंगा, हाइड्रोजन का M तुम्हारा 1 होता है। ठीक है, उससे निकाल लो। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है तुम्हारे पास में, तो इससे तो पॉसिबल है नहीं। फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ, ये दूसरा वाला देखो, n0 अपॉन na। ठीक है, इससे निकाल लो, तो इससे तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, क्योंकि ये तुमको दिया हुआ नहीं है ना, लेकिन तुमको देखो ना तो ये दिया हुआ ना तुमको ये दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो पूछ तुमसे ये रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है वो आपसे। हाँ, और नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा ये होता है n, तो ना तुम्हारे पास में नंबर ऑफ मोल्स है, तो तुम ये भी नहीं निकाल पाओगे। चलो ये तुम्हारे पास में है, लेकिन एक चीज के होने से तुम ये तो नहीं निकाल पाओगे ना। ठीक है, हाँ एक फॉर्मूला तुम्हारा क्या कहता है, ये कहता है
n इज इक्वल टू बी अपॉन 22.4। इसमें देखो तुमको मोल और वॉल्यूम, तो इससे तुम देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि तुमको देखो वॉल्यूम दिया हुआ इसमें 12 लीटर, है ना, तो मोल निकाल सकते हो तुम। और अगर तुम्हारे पास मोल आ गया, तो तुम फिर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। क्लियर है ना भाई? इस फॉर्मूले से तुमको देखो वॉल्यूम दे रखा है उसने 12 लीटर, ये तुमको नीचे वाला पता है, तो इससे तुम नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे ना, तो जब नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो फिर, क्योंकि तुम्हारे पास में n पता होता है तुमको, n तुम्हारे पास में इससे मिल जाएगा, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर इन दोनों को तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। देखो n दोनों इक्वल है तो तुम्हारे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n0 n1, ऐसे भी कर सकते हो, और ये हो जाएगा b अपॉन 22.4। तुमको चाहिए क्या ये, तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा n0 b अपॉन 22.4 इंटू हो जाएगा na। क्लियर? n0 निकालना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 12 लीटर, 12 अपॉन हो जाएगा 22.4। क्लियर? इंटू na कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर? सही है ना? सॉरी, ये कितना दे रखा था, 20 लीटर दे रखा था, 20 लीटर, है ना, हाँ 20। अब देखो कर लो इसको, कट करो, चलो कैसे करोगे बताओ, करो सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कट करोगे तुम, इजी है, बहुत इजी, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आना चाहिए ना तुम लोगों को, करो। नहीं कट रहा, कट नहीं रहा, चलो इसको काटते हैं। ठीक है, देखो अगर तुम इसको ऐसे काटोगे तो तुम्हारे ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, एक काम करते हैं, सुनो, पहली बात तो ये समझो कि देखो ये एचटी पेपर हमारे क्या हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करवा रहा है। तुम्हारी कभी भी तुमने ऐसे सुना है कि एच गैस, ठीक है, जब भी कभी एच गैस की बात होती है तो हमेशा उसमें H2 होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए H2 यूज करते हैं, ना कि H। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो H2 होगा, तो यहाँ पर देखो H2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे H2 के कितने मोल है, सॉरी कितने एटम है इसके अंदर, 2 ना, तो मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर 2 का और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे तुम्हारे क्या, मैं इसको लास्ट में करता उसको पहले कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में करता तो भी आंसर वही आता, पहले कर लूंगा तुमको ये क्वेश्चन को इजी हो जाएगा बनाना। क्लियर? तो ये देख लो n0 into 2 into 20 upon 22.4 into 10 6.022 into 10 की पावर 23। देखो इससे तुम्हारा ये 11 टाइम पॉइंट ये हो जाएगा तुम्हारा 2। क्लियर? क्लियर ना? ठीक, हाँ। अब देखो अब ये 20, ठीक है, कैसे कट करोगे, अब तुम्हारा थोड़ा देखो इजी हो गया ना, अब तो 11.2 से तुम कैसे कर सकते हो इसको 20 को, चलो करो, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करो, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। ठीक है, नहीं कर पाते तो देखो ऐसे देखो तुम कर लेना कॉपी के अंदर। ठीक है, तुम्हारा ये हो जाएगा 20/11.2 इंटू हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ क्या निकल के आएंगे, परमाणु। अगर वो यहाँ पे अणु बोलता, आयन बोलता, कण बोलता, तब भी यही निकलता। ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये 11.2 है ना, ये तुम्हारे एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो तुम इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों साइड में गुणा कर दोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो ऐसे ये हो जाएगा, ऊपर वाला 200, नीचे वाला हो जाएगा तुम्हारा 112 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। और इसके बाद में भी अगर आप करना चाहोगे तो 112 से इसको भाग दो, कितनी बार चला जाएगा, सिंपल फॉर्मूला कर लो, 112 से तुम इसको 2 बार दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, सही है ना, तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगा के आप 0 लोगे। ठीक है, या फिर तुम्हारे 200 200 में भाग दे ना यार, इजीली तरीके से, मेरे से मेहनत करवा लो इतना फालतू। ठीक है, ये हो जाएगा 112, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपके हाँ 9 बन गया तो 88। ठीक है, ये तो बचेगा, है ना, फिर पॉइंट लगा के आप 0 ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट लगा 0 ले सकते हो, 68 ऐसे हो जाएगा।
फिर 112 से तुम करोगे देखो 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 700, तो 12 सत्ते 84, तो 12 सत्ते 84 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 छः 72, ठीक है। तो तुम लोगे 6 मार्क्स। देखो 6 से 6 दूनी 12, 2 को लगे 6 कम 6 7, 6 कम 6, ठीक है। 7 नहीं तो देखो कितना हो जाता है, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, ज़्यादा नहीं होता ना। देखो कर लो थोड़ा, ठीक है। तुम डिवाइडेशन इसको कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली रफ पेपर पे कर सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा करूंगा इसको तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और हमारी वीडियो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अपना निकलेगा का 11, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब 1 मोल जल में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन बन सकता है हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। दूसरा मान लो ऐसे पूछ ले कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। हाँ, और 2-3 तरीके के कोई और कुछ भी बन सकता है इसके अंदर, बताओ। नहीं बन सकता? सोचो सोचो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। हाँ, या फिर ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ जल के अणुओं की संख्या, ऐसे ही पूछ सकता है कि जल के अणुओं की संख्या, क्यों बेटे, सही है कि नहीं। तो देखो ऐसा समझ लो, जल के अणुओं की संख्या, ठीक है, सही है ना। या फिर कोई ऐसे पूछ सकता है इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान भी तो पूछ सकता भाई, कि नहीं पूछ सकता है ना। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इसका द्रव्यमान तुम ग्राम में ज्ञात करो, है ना। तो ऐसे पूछ सकता है ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। हाँ, तो आपने ये राइट कर लिया हो तो मैं इसको रिमूव कर दूं। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, सॉरी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पूछा देखो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो देखो पहली बात बात करते हो H2O, जल हमारा क्या होता है, H2O होता है। तो H2O के अंदर देखो H कितने 2 है और O कितना सिर्फ ओनली 1 है ना। H तो 2 है लेकिन O सिर्फ क्या है, ओनली 1 है, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी तुम्हारा ओनली 1 एटम होता है ना, 1 एटम, तो उसमें हमेशा परमाणु संख्या कितनी होती है, 6.022 into 10 की पावर 23 होती है, सिर्फ एक सिंगल की। तो मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे परमाणु संख्या, इतनी हो जाएगी। और वो पूछ रहा है अपने हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कितने, उसमें 2 है ना, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा अपना 2 into 6.022 into 10 की पावर 23, ये अपने किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो जाएगी परमाणु की संख्या, ठीक है। और अगर मैं पूछूं पूरे H2O की, पूरे H2O की बात करेंगे ना, तो पूरे H2O के परमाणुओं की संख्या भी कितनी होगी, 6.022 into 10 की पावर 23 होगी। ये एक फिक्स वैल्यू है कि अगर तुम्हारा कोई एक अणु है या फिर कोई एक परमाणु है, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे, अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, जितने जो भी कुछ एकड़ होंगे, उन सब की संख्या ये होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। क्लियर है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन उसके अंदर H2O के अंदर सिर्फ ओनली एक ही होता है, तो उसके पार्टिकल्स का नंबर ये होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के, और अगर बात होती है किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए अपने ये हो जाएगा,
क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 होते हैं तो एवरीबॉडी 2। ठीक है, कितना इजी था। हाँ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को निकालने की संख्या जो हम निकालते हैं वो तो बिल्कुल इजी है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं जल के परमाणुओं की या जल के अणुओं की संख्या। ठीक है, और ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो जल के अणुओं की संख्या की बात करेंगे, जल के अणुओं की संख्या। तो देखो यहाँ पर अपने को n दिया हुआ है, तो देखो देखो जल के अणु कितने दिए हुए हैं अपने को 1 मोल। ठीक है, सॉरी जल के जो मोल दिए हुए हैं उनको n दे रखा है 1 मोल। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, पूछ क्या रहा है, वो अणुओं की संख्या पूछ रहा है, n0 पूछ रहा है। लो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n0 अपॉन n। ठीक है, तो n इक्वल टू देखो n0। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। लो भाई n0 हो गया अपॉन n तुमको पता ही है 6.022 × 10 की पावर 23। हाँ, अब देखो n कितना दिया हुआ था अपने को 1, तो मैं इसको लिख दूंगा 1। तो अगर n निकालूंगा तो मैं इसकी भी कितनी संख्या आ जाएगी, देखो इसको मैं गुणा कर दूंगा, तो 1 × 6.022 × 10 की पावर 23। क्लियर, तो इसमें n0 कितना आ जाएगा, वही आ रहा है ना, वही आया कि नहीं। तो मैंने बोला कि तुम्हारा H2O का भी अगर एक ही मोल है, वो तो एक ही मोल है या फिर उसका एक ही एटम है, तो उसके अंदर भी अपने जो पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, ठीक है, एक ही मोल के अंदर, तो वो कितने होंगे, इतने ही होंगे। जैसे तुम्हारे ऑक्सीजन कितने थे, हाइड्रोजन के 2 एटम थे वहां पर, तो 2 के लिए उसमें टोकन रखेंगे। ठीक है, हाँ, लास्ट वाला ग्राम में द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालना है, तो देखो n दिया हुआ है अपने लिए, w को पूछ रहा है, तो हमको n की जरूरत है। क्लियर, हाँ, तो H2O का मोल मास क्या होता है, ये हमको दिया हुआ है 1, ये निकाल लेंगे हमको H2O, H1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है, 16 18 हो गया, तो 18। ठीक, क्लियर, तो ये हो जाएगा अपना 18। मास होता है हमेशा किसी का भी, उसके लिए यूनिट लेते हैं n। ठीक है, ये n, तो इसको कर लो, n इक्वल हो जाएगा W/m। निकालना क्या है अपने को, द्रव्यमान ये, तो W इक्वल टू हो जाएगा n × कैपिटल N। ठीक है, तो W इक्वल टू हो जाएगा n 1 दे रखा है, मास कितना निकल गया 18, तो ये आ जाएगा W इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। क्लियर, हाँ, तो इसको राइट डाउन करो। ठीक है, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हम और भी 2-4 टाइप के क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप इसको राइट अप कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर लाइक वो आपको करना ही, सो डोंट फॉरगेट द टैप द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।